दूध और दही की मलाई को जब आप जमा करने के बाद उसका घी निकाल लेते हैं, उसका जो खोया बाद में बचता है उसका आप क्या करते हैं, हम उससे आपको बेहतरीन सी मिठाई बना के बताते हैं कि कितनी लाजवाब ये दानेदार मिठाई बन के तैयार होती है। आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। हमने दूध और दही की मलाई को जमा करके इसका अच्छा सा हमने घी निकाल लिया है। इतनी फ्लेम पे मैंने तकरीबन 30 मिनट तक इसको पकाया। इस तरह तो आप बनाते ही होंगे, इसकी घी निकाल के सेपरेट कर लेते होंगे। जब इसका खोया बचता है ना दानेदार, उसकी कैसी लाजवाब मिठाई बन के तैयार होती है। आप जब आप बनाएंगे ना तो सब घर में हैरान रह जाएंगे और सबको बेहद पसंद आएगी। इस तरह से मैंने तमाम मलाई को ड्रेन कर लिया है और इसका घी निकाल लिया। इसको थोड़ा थोड़ा दबा लेंगे ताकि ऊपर से जितना घी है वो निकल जाए, लेकिन इसके खोए में बहुत ज़्यादा घी बाकी बच जाता है। इसकी ऐसी शानदार मिठाई बन के तैयार होगी दानेदार कि आपको हलवाई की दुकान पे भी ऐसी ना मिले। ये देखिए और इतनी झटपट बन के तैयार होती है कि ना कोई दिक्कत होती है ना ही कोई इसमें टाइम लगता है, आनन फानन में बन के तैयार हो जाती है। घी को मैंने ड्रेन कर लिया इसको अच्छी तरह से और भी दोबारा से चाय के स्ट्रेनर में मैंने बारीक ज़रात इसके निकाल लिए और ये हमारे पास घी बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हम रखेंगे सेपरेट और इसका जितना ये जो है ना दाने ये सब अच्छी तरह से ड्रेन कर लेंगे, सारा घी ले लेंगे इसका। ये देखिए बन के घी तैयार हो गया। जितनी ही मलाई जमा हुई थी मैंने इतना ही निकाल लिया है। यह गाय के दूध का है इसलिए येलो सा हो रहा है। अब इसकी बनाते हैं हम मिठाई। इसके लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए हैं मैंने। अखरोट ले लिए हैं, खजूर, अंजीर, चारों मगज़, सफ़ेद तिल और बादाम। और ये खोया हमारे पास तैयार है। इसमें बहुत ज़्यादा घी मौजूद है, इसमें हमें एक्स्ट्रा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। तमाम मैंने ड्राई फ्रूट को तोड़ लिया है, कुचल लिया है मोटा मोटा सा ताकि अच्छा सा। और इस पैन को मैंने ग्रीस करके इस पर बटर पेपर लगा लिया है ताकि मिठाई बड़े आराम से निकल आए। वैसे भी निकल आएगी, लेकिन अब मैंने 1 कप दूध मलाई वाला ले ली है बॉयल। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून चीनी डाली। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें जितना आप डालना पसंद करते हैं। और थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर डाला है इसके अंदर, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जब ये चीनी में पाउडर मिक्स हो गया तो जितना हमारे पास खोया था वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इतने ही फ्लेम पे जितने पे हमने घी बनाया ना इतने ही फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से कुक करेंगे। आनन फानन में ये देखते ही देखते ये खुश्क होना शुरू हो जाएगा। इसको बिल्कुल ड्राई कर देना। आप चाहें तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर से ही गार्निश करूँगी सारा। इस तरह मैंने तकरीबन 10 मिनट में इस तरह से ये तमाम जो मॉइस्चर है ना दूध का वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। ये देखिए जब इसके खुश्क होने की पहचान ये है कि आहिस्ता आहिस्ता किनारे पे जमना शुरू हो जाता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और खुश्क कर लूँगी। और मैं आपको ये वीडियो डिटेल से दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। इसको बिल्कुल दबा के हमने प्रेस करके नहीं करना, वरना इसका दाना बिल्कुल मलीदा सा बन जाएगा। इसका दाना हमें बरकरार रखना है, जैसे हमें खोए वाली बर्फ़ी या खोए वाली हमें मिठाई बाज़ार से मिलती है ना, बिल्कुल वैसे बना के तैयार करते हैं। हाबशी हलवा भी इसी शक्ल का होता है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन बहुत शानदार मिठाई बन के तैयार होगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लिया जब दूध का पानी, और हमें अंदाज़ा हो रहा होगा कि वो बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है ना। फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और इस बर्तन में जिसको हमने ग्रीस किया था इसमें पलट देंगे। घी निकालते वक्त खोए में मैंने 2 टीस्पून सूजी के डाले थे। 1 टीस्पून पहले डाला था और 1 आपके सामने डाला था, क्योंकि मैं पहले से घी निकाल रही थी ना। फिर मिठाई बनाने का प्रोग्राम बाद में बना तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर की। तो इस तरह से ये 2 टीस्पून इसके अंदर सूजी भी शामिल है। इस अच्छी तरह से इसको स्मूथ कर लिया मैंने टीस्पून से ताकि इवन हो जाए। और तमाम ड्राई फ्रूट को मैंने इस तरह स्प्रेड कर लिया। ड्राई फ्रूट ना भी हो तो इसके बगैर भी ये बहुत बेहतरीन बनके तैयार होती है। जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें डाल लें, लेकिन बगैर ड्राई फ्रूट के भी बहुत मज़ेदार बर्फ़ी बनके तैयार होगी। अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लिए। इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे तक ना, फ्रिज में मत रखिएगा। 3 से 4 घंटे में ये बहुत बेहतरीन सी जम जाती है। और देखें कितना अच्छी सी ये मैंने तमाम ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसको ऊपर से प्रेस किया। बहुत ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना, बस ये अपनी जगह पकड़ ले। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ड्राई फ्रूट। इसको तकरीबन 4 घंटे के बाद मैंने निकाला है और ये अच्छी तरह से ये अपने इसने सेट हो चुकी है ना ये। और कलर देखें कितना शानदार निकल के आया। ना ही मैंने इसमें कोई फूड कलर डाला, दूध के साथ पकने के बाद कितना अच्छा सा कलर निकल के आया है। इसका बटर पेपर मैं रिमूव कर दूँगी, पीछे से पलट के दिखाऊंगी कि इसका दाना कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है।
अब आप इसकी कटिंग कर लें। जो भी शेप आप बनाना चाहते हैं, चौकोर बनाना चाहते हैं, ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, छोटा बड़ा जो भी पीस बनाना चाहते हैं, और इसका कटिंग से आपको अंदाज़ा हो होगा कितनी सॉफ्ट और ये कितनी अच्छी तरह से इसने ये सेट हुई हुई है, कितनी जुड़ी हुई सी मिठाई है और बिल्कुल सेट हो चुकी है बहुत अच्छी तरह से, और खाने में भी इतनी ही लाजवाब होगी। और मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ और साइड से भी दिखाती हूँ कि इसका दाना साइडों से और बैक से कितना अच्छा सा नज़र आ रहा है। ये देखें कितने अच्छा सा ये दाना नज़र आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो यहाँ पे पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। और ये देखिए अंदर से देखें कितनी शानदार ये है। यूट्यूब पे हमारी और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, इनको फॉलो कीजिए और इनको ज्वाइन कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे किसी बहुत सी शानदार सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफिज़।